अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन हारून। आज मैं फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जंगल का नाम सुनते ही हम में से बहुत से लोगों के जहन में फ़ौरन ही जंगल की ख़तरनाक चीज़ों का ख्याल आता है। हम लोग किसी टीवी शो या किसी मूवी में ही जंगल को देखते हैं और हम में से कोई भी अकेला ऐसी खतरनाक जगह पर रहने का सोच भी नहीं सकता। मगर एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी के 50 साल जंगल में गुजारे हैं, और आप इसे असली ज़िंदगी का टार्ज़न भी बोलें तो गलत ना होगा। ये शख्स दुनिया के कुछ सबसे ख़तरनाक जानवरों के दरमियान 50 साल गुजार चुका है। ये ऐसे तालाब में नहाता और पानी पीता था जिसमें बहुत ख़तरनाक मगरमच्छ रहते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा बेवकूफ़ शख्स कौन हो सकता है। ज़रूर ये बंदा अपने हालात से तंग होगा, तभी तो इसने जंगल में ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया है। आइए इसकी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाते हैं। दोस्तों, इस टार्ज़न का नाम माइकल फोमेंको था। इसकी माँ जॉर्जिया की प्रिंसेस थी। 1920 में माइकल एक रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था। इसके बचपन में ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई, जिसकी वजह से इनकी फैमिली को जॉर्जिया को छोड़ना पड़ा। लेकिन जॉर्जिया को छोड़ना इतना आसान न था, और न ही माइकल की फैमिली के पास इतने पैसे थे कि वो जॉर्जिया छोड़कर जा सके। इस काम के लिए उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने बेच डाला, और माइकल के फादर ने कुछ चाइनीज स्मगलर्स के साथ राब्ता किया ताकि वो इन्हें बॉर्डर पार कराएं और वो चाइना तक पहुंच सकें। लेकिन ये सफ़र और बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इन्हें वहाँ पर साइबेरियन पाइन फॉरेस्ट को पार करना था और उनके दुश्मन भी उनका पीछा कर रहे थे। तो माइकल की फैमिली दिन भर जंगल में छुपी रहती और रात के वक्त उस ख़तरनाक जंगल में पैदल सफ़र करती। आखिरकार वो लोग चाइना पहुँच गए और कुछ साल तक वहाँ रहे, लेकिन चाइना में भी उनकी फैमिली को सेफ्टी इश्यूज़ थे। तो माइकल की फैमिली ने जापान जाने का फ़ैसला किया और जापान में ऐसी जगह रिहाइश रखी जो कि जंगल के करीब थी, और यहीं पर माइकल को नेचर से लगाव होना स्टार्ट हो गया। वो ना दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाता और ना ही किसी खेल में उसको दिलचस्पी थी, बल्कि वो और उसकी सिस्टर पूरा दिन जंगल में घूमते, फूल इकट्ठे करते और खेलते, और इस तरह वो बाकी दुनिया से अलग ज़िंदगी गुजारते रहे। 1941 में माइकल के फादर ने डिसाइड किया कि जापान में हालात ख़राब होने लगे हैं, क्यों ना किसी और सेफ जगह जाना चाहिए। यूँ माइकल और उसकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। माइकल के फादर ने सिडनी के एक बड़े स्कूल में हेडमास्टर के तौर पर नौकरी शुरू कर दी और दोनों बच्चे भी वहीं पढ़ने लगे। लेकिन ये ज़िंदगी माइकल की पिछली ज़िंदगी से अलग थी, क्योंकि माइकल का इंटरेक्शन इंसानों के साथ बहुत कम था और वो दूसरे बच्चों की तरह भी नहीं था। ना वो उनके साथ खेलने जाता, ना उसको और बच्चों के साथ टाइम गुजारने में मज़ा आता। यूँ माइकल रोज़ाना जंगल में जाता और पूरा दिन वहीं गुजारता। दोस्तों, माइकल एक अच्छा एथलीट भी था और 1957 में ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक्स में मेडल भी जितवा चुका था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो और ज़्यादा अकेला रहना शुरू हुआ और उसने एक टार्ज़न की तरह का गेटअप बना लिया और जंगल में रहना शुरू कर दिया। माइकल को यहाँ पर किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं थी और ना ही किसी बिल को पे करने की ज़रूरत थी। उसका सिर्फ एक ही काम था कि कैसे जंगल में सरवाइव करे। लेकिन उसकी ये सर्वाइवल इतनी आसान नहीं थी। दोस्तों, क्वींसलैंड रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे ख़तरनाक जंगलों में से एक है और यहाँ दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ियाँ भी पाई जाती हैं। लेकिन किसी तरह माइकल वहाँ ज़िंदगी गुजारता रहा और दुनिया को इसकी मौजूदगी का इल्म ना था। एक दिन पुलिस स्टेशन कॉल आती है और पुलिस को बताया जाता है कि सड़क पर एक आदमी है जो अजीब हरकतें कर रहा है और उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं। पुलिस माइकल को उठा लाती है, लेकिन वो अजीब सी हरकतें करता है। यूँ उसे एक पागल खाने में भेज दिया जाता है। डॉक्टर ये समझते हैं कि शायद किसी बीमारी की वजह से माइकल अपने आप को जंगली महसूस करता है और वो माइकल की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन बगैर किसी तब्दीली के माइकल कुछ टाइम के बाद बाहर आ जाता है। डॉक्टर उसका इलाज तो तब कामयाब बनाते जब उसे कोई बीमारी होती। टार्ज़न की तरह हरकतें तो वो खुद से करता था। वहाँ से आने के बाद माइकल दोबारा जंगल में चला गया और अक्सर सड़क पर लोगों की गाड़ियों पर छलांगे लगाकर उन्हें डराता। बाद में माइकल कुछ वक्त के लिए एक जंगली कबीले का भी हिस्सा बना, लेकिन बाद में वहाँ से भी चला गया क्योंकि इसको जंगल में तन्हाई में रहने का शौक था।
यूँ उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 50 साल जंगल में गुजारे और 2012 में ये रियल लाइफ टार्ज़न खतरनाक बीमारी की वजह से चल बसा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस पर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।